नमस्कार दोस्तों। कल हम पैंक की अपर्दन चक्र की संकल्पना पढ़ रहे थे और पैंक महोदय ने डेविस की संकल्पना की आलोचना करी थी। उन्होंने कहा था कि अपर्दन के साथ उत्थान के साथ साथ अपर्दन शुरू हो जाता है, जबकि डेविस महोदय ने कहा था कि पहले उत्थान होता है और उसके बाद अपर्दन शुरू हो जाता है होता है। इस तरह से पैंक की जो संकल्पना है, आज हम उसका ग्राफ द्वारा प्रदर्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ द्वारा प्रदर्शन पढ़ रहे हैं। पैंक महोदय ने क्या कहा कि जो घाटी की तली है, ये एक हम ले लें कि इसका उत्थान हो रहा है। इसका उत्थान हो रहा है, किस रूप में हो रहा है? प्राइमरूम्फ। उत्थान हो रहा है प्राइमरूम्फ में। उत्थान हो रहा है प्राइमरूम्फ। प्राइमरूम्फ क्या है? एक ऐसी शिलाकृति है प्राइमरूम्फ, गुंबदाकार नतोदर ढाल वाली शिलाकृति है। नतोदर ढाल वाली शिलाकृति है और ये उत्थान की प्रथम अवस्था में बनने वाली आकृति होती है दोस्तों। उत्थान की प्रथम अवस्था में बनती है। पेंग की प्रथम अवस्था की संकल्पना का भाग है। इस नतोदर ढाल वाली जो भाग है, इस नतोदर ढाल में क्या होगा? वेयर इज डस्टर? ओके, ये नतोदर ढाल की जो आकृति है वो क्या है? प्राइमरूम्फ। ये प्राइमरूम्फ है और इसका प्रदर्शन उन्होंने अधिकतम वाला किया है और निम्नतम वाला किया है। ऐसे ये आगे जाके कम हो जाता है, ऐसे बन जाता है ये आकृति, और आगे जाके ये ऐसे बन जाता है। मतलब यहाँ थान की भी दर इसकी कम रहती है, यहाँ मतलब ज्यादा रहती है, और ये ढाल इस तरह से रहता है, ना कि इस तरह से। अब इसके बीच क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये ऊंचाई बनेगी। तो प्राइमरूम्फ जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था का पार्ट है। प्राइमरूम्फ एक शिलाकृति है जो नतोदर ढाल रखती है। प्राइमरूम्फ एक शिलाकृति है। और इस ग्राफ में क्या क्या दिखाया जा रहा है आप देखें तो इस ग्राफ में उच्चतम भाग दिखाया जा रहा है। उच्चतम भाग दिखाया जा रहा है और ये घाटी का निम्नतम भाग। घाटी का निम्नतम भाग, निम्नतम भाग, उच्चतम भाग और निम्नतम भाग इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है। ये ग्राफ प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं। 2, 3, 4 और ये 5 भी हो जाएगी। ये होगी प्रथम अवस्था। ये कौन सी अवस्था है दोस्तों? प्रथम अवस्था। इस प्रथम अवस्था में क्या विशेषता है कि इसमें उत्थान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन पैंक ने ये कहा है कि उत्थान के साथ, उत्थान के साथ अपर्दन भी होता है। अपर्दन भी होता है। उत्थान के साथ अपर्दन भी होता है। उत्थान के साथ अपर्दन भी होता है। मतलब ये है कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ होता है। इसमें उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ होता है। ये प्रथम अवस्था है। इसकी पहली अवस्था की यही विशेषता है कि उत्थान ज्यादा होता है और उत्थान के साथ अपर्दन भी शुरू हो जाता है। लेकिन जो उत्थान जो होता है वो कैसे होता है? उत्थान ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्थान ज्यादा होता है और अपर्दन ना के बराबर होता है, अपर्दन कम होता है। प्रथम अवस्था में एक ये क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरूम्फ कब बनता है?
प्राइमर पैंकी किस अवस्था में पाया जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो प्राइमर हमें बताना है कि प्रथम अवस्था में पाया जाता है, वो नतोदर ढाल वाली आकृति होती है। दूसरा, इसमें उत्थान ज्यादा होता है, उत्थान ज्यादा, और अपर्दन ना के बराबर, न के बराबर। क्या क्या हो गया? इसमें उत्थान ज्यादा होगा, ये उठेगा। प्रथम अवस्था में ये उठता है, न तो उधर ढाल की तरह से उठ जाता है। एक बार उठ गया, और उठ गया तो इसमें उत्थान ज्यादा होता है और अपर्दन ना के बराबर होता है। फिर इसमें निरपेक्ष ऊंचाई है, जो ऊंचाई है इसकी, वो ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ती है, क्योंकि ये धरातल से ऊंचा उठता है। निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती है, और इसका ये गैप वाला ऊंचाई है वो बहुत कम बढ़ती है, मतलब उच्चावच कम रहता है। निरपेक्ष ऊंचाई तो बढ़ती है और उच्चावच कम रहता है। इस तरह से इसकी दो तीन विशेषताएं हो गई। प्राइमर हो गया, उत्थान ज्यादा होता है, उत्थान के साथ अपर्दन भी शुरू होता है। ये प्रथम अवस्था के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, उत्थान उसी तरह हो रहा है, तो एक साथ तो बंद हो नहीं सकता उत्थान, उत्थान एक साथ तो बंद हो नहीं सकता। जब उत्थान बंद नहीं हो सकता तो द्वितीय अवस्था में उत्थान भी होगा और अपर्दन भी होगा। द्वितीय अवस्था में उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी होगा, अपर्दन भी होगा। मतलब पिछले वाली स्टेज के बजाय उत्थान कम होगा, लेकिन अभी भी अपर्दन के बजाय उत्थान ज्यादा है। उत्थान अपर्दन के बजाय उत्थान ज्यादा होगा, अभी भी अपर्दन के बजाय उत्थान ज्यादा होगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये हम द्वितीय अवस्था की बात कर रहे हैं। क्या बात करी कि उत्थान के साथ साथ अपर्दन होगा, लेकिन अपर्दन के बजाय उत्थान इस अवस्था में भी ज्यादा है। और इसके बजाय और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये घाटियां हैं। जैसे मान लो ये घाटी है, तो ये यहाँ का कटाव करेगी, इधर का कटाव करेगी। जब ये इधर का ऐसे कटाव होगा, साइड का कटाव होगा, इसका बीच में कंकर पत्थर जमा होंगे। जब यहाँ कंकर पत्थर जमा होंगे तो आगे नीचे घाटी में उनका अपर्दन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और इसलिए इस बीच वाले भाग में ऐसे नुकीले नुमा आकृतियां खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। क्या दोस्तों? सॉरी, ये नुकीली नुमा शिलाकृति खड़ी हुई हो जाएंगी बीच में, और कटाव इधर से ज्यादा होगा। किधर से ज्यादा होगा? इस तरह इस शिलाकृति में क्या होगा कि इसकी घाटी की चौड़ाई, नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी दोस्तों? चौड़ाई। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं हम, दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, ये नुकीला उत्पन्न हो जाएगा, और इसमें जो उच्चावच है ना स्थिर रहेगा। उच्चावच लगभग स्थिर रहेगा, उच्चावच लगभग स्थिर रहेगा। स्थिर क्यों रहेगा? उसका कारण है, उसको हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से घाटी है और इसमें हो गया, इसके ये भी भाग कटेगा, ये कट रहा है तो ये भाग भी कटेगा, अपर्दन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये नीचा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये वाला भाग इतना और गहरा हो जाएगा, इतना और गहरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला कट जाएगा, अपर्दन हो जाएगा इसका, लेकिन सॉरी ये वाला और गहरा हो जाएगा। इस तरह से ये गहरा होता चला जाएगा, और उच्चावच इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, उच्चावच में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये द्वितीय अवस्था की
बात कर रहे हैं हम दोस्तों।